Hello, I'm live again. So we were discussing हम लोग expert sessions लेके आते हैं in our group. This is free for our premium members. So अगर आप भी premium member हैं और आप भी हमें you have expert knowledge, so many knowledge और आप भी हमारे साथ share करना चाहते हैं, so you can connect with दीप्ति गुप्ता और अपना slot book कीजिए and हमारे साथ expert session कीजिए and share your knowledge. मैं अब दोबारा से मैम को इनवाइट करूंगी. इट्स ऑलरेडी वेरी लेट. कुछ फेसबुक का ग्लिच आ रहा था. होप दिस टाइम मैम ऐड हो जाए. सो दिस टाइम वी हैव अ प्राणिक हीलर. और प्राणिक हीलर जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं. सो आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि ये डिस्टेंस लर्निंग कैसे पॉसिबल है. With the ma'am, I've sent you the request. ऐड हो रहे हो आप. प्राणिक हीलिंग जो करते हैं वो करते हैं डिस्टेंस हीलिंग. लाइक आप यहाँ हैं और वो किसी और देश में भी हैं तो भी हीलिंग पॉसिबल है. हाउ इट इज पॉसिबल, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि ये सब कैसे पॉसिबल है कि डिस्टेंस हीलिंग विद जस्ट नेम. एंड इट्स आजकल ये सब पहले भी होता था, बट पहले इतना नहीं हमें नॉलेज थी, क्योंकि नॉलेज कम होने के वजह से हमें समझ नहीं आता था ये क्या चीजें हैं. और अब आप जब हमारे साथ एक प्राणिक हीलर हैं तो शील टेल अस एवरीथिंग. पता नहीं क्या हो रहा है यार, ग्लिच हो रहा है. आई एम नॉट एबल टू ऐड यू मैम. आई एम ट्राइंग टू ऐड मैम, बट आ गया शायद. ज्वाइनिंग हो रहा है. इट्स लाइक ज्वाइनिंग. यस मैम, कैन यू सी मी मैम? No, I'm not able to see you. You can't see me and I'm not able to hear you. Oh God. Can you hear me? Mm. Yeah, I can hear you.
I can hear, but very, very low. I hope somebody is watching us and वो बता सकें कि we are. हाँ, वो एक बार सुन ले कि ऑडिबल है कि नहीं है. बट आप मुझे दिख भी नहीं रहे हो, पता है अभी. Hello guys, if somebody is there online, please tell us that am I audible? Are we audible? Are we visible? एक मिनट, let me check. मुझे तो कमेंट्स भी नजर नहीं आ रहे. Hold on. Hello everyone. Am I audible? अच्छा, थैंक यू. हाँ, आ गए ओके, comment. You are audible, I'm चलो. audible. ओके. Both are visible and clearly audible. Okay. But मैम मुझे आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, तो थोड़ा सा मुझे हाँ, कान लगा के सुनना पड़ेगा. मुझे आप दिख नहीं रहे हो. So I got the message. Both are visible and audible. ओके. So ma'am, welcome to our show, to our expert session show. How are you? First, ये बताइए. I'm very good and super excited for today's show. I'm very much thankful to IWW for giving me this lovely opportunity where I can tell about pranic healing, where I can, uh, like, you know, इसका प्रचार कर सकूं मैं कि ये कैसे काम करता है, because it works wonder. So I'm very happy to be here. That's great to know. That's great to know you are very happy. मैं बहुत मुश्किल से सुन पा रही हूँ, to be honest. But I Oh will watch God. this live again to get my questions, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी queries हैं कि distance learning, Okay, sorry, sure. distance healing कैसे possible है. आप यहाँ बैठे हैं, कोई और कहाँ बैठा है and healing हो रही है. It's like it's मेरे लिए तो सोचना भी बहुत मतलब बहुत दूर की बात है. सो लेट्स कम टू दिस कि आपने ये प्राणिक हीलिंग की जर्नी कहाँ से शुरू करी एंड कैसे आपको मतलब किस चीज से मोटिवेशन मिला दैट यू स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ प्राणिक हीलिंग. Okay. In 2008, like in 2007, I got married. And since just after marriage, there was not a lot of work. And so just ऐसे ही मैंने out of curiosity प्राणिक healing का कोर्स किया. एंड जब मैं भी फर्स्ट टाइम क्लास करने गई तो आई वाज अमेज्ड टू सी कि हमारे हाथ में वो शक्ति है जिससे हम किसी को भी और अपने आप को भी हील कर सके. तो उस समय तो मैंने जस्ट एक बेसिक कोर्स किया है. मैंने कभी सच बोलूं तो मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे मैं कभी होंगी. बट इट इज रियली मैंने इतना मिराकुलसली वर्क करता है. एंड आई वाज सो like happy when I did my first healing on my family, that is on my husband, on my son. तो मैं बहुत खुश थी कि चलो मैं मैं क्योर कर पा रही हूँ. बिकॉज इस समय मैं ज्यादा नहीं, जैसे जैसे सिंपल एक हेडेक हुआ या गैस्ट्रिक हुआ, मैं वो सब का हीलिंग करती थी. देन जब मुझे लगा कि हाँ मेरे हाथ से वो क्योर हो रहा है, देन मैंने फर्दर कोर्स किया जो एडवांस होता है, साइको होता है, देन लॉट्स ऑफ लाइक क्रिस्टल हीलिंग होता है, और भी काफी कुछ है. मैंने आगे पूरा कंप्लीट किया अपना कोर्स. एंड देन जस्ट स्लोली एंड स्लोली मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने अच्छे से अपने आप को रेडी किया. बिकॉज एक घर में करना और एक बाहर लोगों पे करना तो इट्स वेरी डिफरेंट. तो like in this way I started my pranic healing. टू बी ऑनेस्ट मैम, मैं बहुत मुश्किल से सुन पा रही हूँ, बट हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा है. बट आई विल रिपीट, मैं दोबारा सुनूंगी इसको कि आपने हस्बैंड वगैरह से आपके उन्होंने बहुत सारी वो करीब सपोर्ट वगैरह किया एंड it's it's थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर मी, बट यस आई विल कम अप अगेन. सो Sure. आपने हीलिंग के दौरान बहुत सारे केसेस किए होंगे, लाइक डिस्टेंस के
क्या आपने स्टार्टिंग में डिस्टेंस हीलिंग शुरू कर दी थी कि यू स्टार्टेड विद विद द पहले जैसे टच वाली हीलिंग? आई नो अबाउट टच वाली हीलिंग एंड ऑल, यू स्टार्टेड विद दैट और पहले ही आपने डिस्टेंस हीलिंग शुरू कर दी थी? नहीं, सबसे पहले तो ऑब्वियसली टच वाला हीलिंग मैंने किया। एक्चुअली इसमें टच नहीं होता है बेसिकली उतना, जस्ट मैंने जिस पर्सन का मैं हीलिंग कर रही हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड का मैं हीलिंग कर रही हूँ, तो ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम डूइंग दैट हीलिंग। मैं उनको छूती नहीं हूँ, बिकॉज इसमें जो होता है ना, ये एनर्जी हीलिंग होता है। मैं अपने हैंड से उनको एनर्जाइज कर रही हूँ, उनके चक्रास को। इसमें हम लोगों को जो चक्रास होते हैं उन्हें स्कैन करते हैं। जो 7 मेजर चक्रास है, जिनका डिसबैलेंस होने के कारण हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो होते हैं। तो उसके लिए हम पहले उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करके देखते हैं कि वो डिप्लीटेड है, कंजेस्टेड है, क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी डू। सो इसमें बेसिकली टच वाला हीलिंग उतना नहीं होता है, बिकॉज हम ये नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर पोर्शन को छू रहे हैं या वो कर रहे हैं, बिकॉज ये पूरा अंदर से है, अंदर का जो ऑरा है उसको हम क्लीन कर रहे हैं, उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। सो बट हाँ, डेफिनेटली मैंने डिस्टेंट हीलिंग थोड़ा बाद में ही किया। पहले मैंने अपने फैमिली मेंबर्स इन सबके हीलिंग शुरू की, अपना थोड़ा हाथ सेट किया, इनफैक्ट अपना हीलिंग किया। सेल्फ हीलिंग भी होता है, तो मैंने अपना किया। तो जब मुझे लगा कि हाँ, हमारे घर में हेडेक को लेके, ये सब को लेके मेडिसिन लेना बहुत कम हो रहा है, तब मैं हिम्मत करके कि चलो अब मैं डिस्टेंट वालों को ट्राई करती हूँ। तो इन दिस वे आई स्टार्टेड द डिस्टेंट हीलिंग ऑल्सो। राइट राइट, प्लानिक हीलिंग जहां तक मैंने सबको सुना है, देखा है, इट स्टार्ट विद वन सेल, अपने से ही शुरू होती है, देन इट स्टार्ट्स टू फ्लो टू अदर्स। राइट राइट। सो एनीथिंग केस हिस्ट्री, कोई ऐसी केस हिस्ट्री जिसको आप बताना चाहें, दैट वाज द मतलब जो बहुत ही यूनिक रही हो या बहुत ही डिफिकल्ट केस रहा हो आपकी लाइफ में? यस, जब भी मैं ऐसे केस के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे एक महीने के बच्चे का केस याद आता है। जो मेरी फ्रेंड के भाई के बेटे का बेटा था, मैंने बेटा है। तो वो जस्ट 1 मंथ का था, एंड आई रिमेम्बर स्टिल कि रात में 10 o'clock पे मेरी फ्रेंड ने सिंगापुर से कॉल किया कि ऐसे ऐसे उसके भाई के बेटे को लाइक उसके हार्ट का इश्यूज हो रहा है एंड डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल रहे हैं। बट वो बहुत पैनिक कर रही थी, बिकॉज डॉक्टर्स वेर नॉट श्योर कि वो जो ऑपरेशन है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट वाज सो सो क्रिटिकल कि उसे उन्हें शायद दूसरे हॉस्पिटल में उसे शिफ्ट करना था, एंड विच वॉज वेरी डिफिकल्ट कि ऑन द वे क्या होगा नहीं होगा। देन आई अश्योर्ड माई फ्रेंड कि नहीं, यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी गुड। उस समय मेरे पास जनरली हमें फोटो और नाम चाहिए होता है, बट उस समय बच्चे का नामकरण भी नहीं हुआ था। तो जस्ट विद द फोटो आई स्टार्टेड माई हीलिंग। एट 10 o'clock मैं हीलिंग करने बैठी। आई वॉज जस्ट क्लीनिंग हिज हार्ट चक्र एंड ऑल, एंड एकदम पूरे बॉडी में आई टुक माई गॉड्स नेम, मास्टर जिनका हीलिंग हम फॉलो करते हैं, सबका नाम लेके मैंने शुरू किया। एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस फीलिंग कि नहीं, उस बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। इट वॉज वेरी क्रिटिकल, बट स्टिल मेरा अंदर का जो है वो एकदम यही कह रहा था, और मैं अपने फ्रेंड को यही समझा रही थी। बिकॉज सबसे पहला चीज इसमें जो होता है ना, ये कि हमें सामने वाले को पैनिक से हटाना पड़ता है। बिकॉज अगर उनके अंदर, दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उनके अंदर कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स होगा तो मैंने, हीलिंग काम करेगा, बट यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने पहले उसे कन्विंस किया कि नहीं, तुम अपना प्रे करो, सब करो, कुछ नहीं होगा। देन लाइक आई रिमेम्बर फॉर 4 hours आई डिड द हीलिंग, एंड इट वाज लाइक सच अ मिरेकलस केस कि ऑन द वे वो बच्चा आराम से सोते हुए हॉस्पिटल पहुंचा, एंड जो सर्जरी में 4 घंटे लगने वाले थे, वो 1.5 या 2.25 घंटे में ही कंप्लीट हो गया। एंड 1 week के अंदर वो बच्चा अपने घर में, एंड देन दे हैड दैट सेरेमनी। सो लाइक इट वाज, ये हमेशा मेरे लिए एक मेमोरेबल है। मुझे इतनी खुशी मिलती है कि 1 month का चाइल्ड को मैंने वो किया, क्योंकि मैं खुद मेरे बेटे की केस को भी फेस की थी, बट उस समय आई वाज नॉट सो मच प्रो इन हीलिंग, बट माय सीनियर डिड द हीलिंग। सो हीलिंग पे ये ट्रस्ट मेरे को हमेशा से रहता है कि नहीं, कितना भी क्रिटिकल केस हो, वी डू आवर बेस्ट। एंड देन तो देखिए, भगवान के आगे किसी का नहीं चलता, कोई डॉक्टर्स का भी नहीं चलता, किसी का नहीं, बट वी कैन डू जस्ट आवर बेस्ट एंड विद अ पॉजिटिव थॉट।
दैट्स ग्रेट, सही बात है, वी डू आवर बेस्ट। और जब क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन हमसे लेके जाता है तो इट्स लाइक वाओ। जैसे हम भी डील करते हैं, कोई स्किन की प्रॉब्लम लेके आता है एंड जब वो सॉल्व होती है या उसको लगता है कि हाँ इट्स टुवर्ड सॉल्विंग, तो ही इज हैप्पी। तो व्हेन द क्लाइंट इज हैप्पी तो वी आर आल्सो हैप्पी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना ही हमारा एक मेन मोटिव रह जाता है, एकदम। राइट? सो दैट्स 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 रियली नाइस कि you are here to solve inner problems and heal innerly. तो it's totally different, it's out of the, मतलब सोचना भी थोड़ा सा मतलब होता है कि मतलब अब मेरे जैसे के लिए तो प्रैक्टिकली हीलिंग करना और करना बहुत मुश्किल नहीं, आप एक है। बार करने लग जाओगे ना, ये होता है। मैं भी शुरू में बोली ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूंगी ऐसा, लेकिन एक बार आप करने लग जाते हो ना तो और मोटिवेशन मिलता है। एंड फीडबैक्स तो हमेशा कमाल का मोटिवेशन देते हैं। व्हेनेवर मैं क्लाइंट से, पता है, मैं मनी डील बाद में करती हूँ। अगर क्लाइंट हैप्पी है ना तो मैं कहती हूँ फीडबैक जरूर दे दो आप, तो सो दैट वी कैन शेयर एंड पीपल कम टू नो दैट हाउ हीलिंग वर्क्स। कभी आपको डर लगा है कि मैं सब कर रही हूँ कैसे होगा, कहीं कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा? कभी कुछ ऐसा डर या कोई भी एनी काइंड ऑफ आई यू स्केर्ड ऑफ समथिंग कि हाउ विल इट हैपन या कैसे होगा एनी टाइम? नहीं, मैं केयर वैसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं जब भी करती हूँ विद अ पॉजिटिव थॉट करती हूँ और हम लोग को करना ही पड़ता है। बट एक केस था, दैट वाज माय मदर्स केस। एंड मैं मेरी मम्मी का हीलिंग करती थी। मेरी मम्मी को बहुत ट्रस्ट था मेरे हीलिंग पर। कुछ भी जरा सा होता था तो शी यूज्ड टू कॉल मी कि श्रुति मेरे को हीलिंग दे दो। मैंने उनको दवाइयों से ज्यादा मेरे हीलिंग पे ट्रस्ट था। एंड शी वॉज इन अ वेरी क्रिटिकल केस। मैंने शी वॉज हॉस्पिटलाइज एंड डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। एंड स्टिल मैं अपना हीलिंग करती गई। मुझे उस समय बहुत डर भी लग रहा था, ऑब्वियसली, बिकॉज एक अपने पेशेंट का फीलिंग करते हो और एक फैमिली मेंबर, दैट आल्सो योर मदर, तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। बट स्टिल मैंने उस समय कर रही थी, बिकॉज डॉक्टर्स ने पूरा जवाब दे दिया था कि कुछ नहीं हो सकता है। बट स्टिल आई वाज कंटिन्यू विद द हीलिंग, एंड बिकॉज ऑफ द हीलिंग शी वाज नॉट एबल टू लीव द बॉडी। सो लास्ट में मुझे बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब कुछ नहीं है श्रुति, अब उनका हीलिंग बंद कर दो। एंड आप मानोगे नहीं, जिस मोमेंट मैंने उनका हीलिंग बंद किया, दोपहर में शी वॉज लाइक वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर्स, मैंने एकदम वो कर लिया। फिर पता नहीं, एक बोलते हैं ना, बूझने के पहले एक बार चिंगारी जलती है, तो वही हुआ। डॉक्टर, जो मम्मी आंख नहीं खोल रही थी, उन्होंने आंख खोला, तो एक फिर से एक उम्मीद जगी कि शायद, क्या पता, क्योंकि कई बार ना हीलिंग छोड़ने के बाद भी एक उसका इफेक्ट होता है। तो आई थॉट क्या पता ये एक मिरेकुलस है कि अरे अब मम्मी शायद फिर से जी सके। तो इन द इवनिंग आवर्स आई सैट अगेन। आई थॉट कि चलो मम्मी का फिर से एक बार हीलिंग करके देखती हूँ मैं। एंड जब मैं मम्मी का हीलिंग करने बैठी, जैसे कि मैंने बताया, हम हमेशा चक्रा स्कैन करते हैं। तो उस समय जब मैं उनका चक्रा स्कैन की, तो आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड हर हार्ट चक्र। मैं देख पा रही थी कि शी इज नो मोर। एंड मैं जब स्कैन करके, मतलब स्कैन की जा रही थी, कहीं मुझे दिखे, लेकिन मुझे उनका चक्र नहीं नजर आ रहा था। देन आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई थिंक शी इज नो मोर। तो मेरे हस्बैंड को भी, जैसे कि बताया, बहुत ट्रस्ट है मेरे हीलिंग पे, मेरे सब चीज। तो उन्होंने तुरंत ही हॉस्पिटल, उन लोग ने फोन करके पूछा, एंड डॉक्टर वे ट्राइंग टू रिवाइव हर बैक, बट एक्चुअली शी वाज नो मोर। तो बट उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। आफ्टर 10 मिनट्स लाइक दे सेड कि शी इज नो मोर। तो दैट वाज द मोमेंट, लाइक इट वाज द मोमेंट कि मैंने किसी का डेथ स्कैन किया, which is very difficult, like मैं कैसे मुंह से बोली कि शी इज नो मोर। ऑब्वियसली आज मैं अगर किसी क्लाइंट का बोलूंगी ऐसे, तो ऑब्वियसली एक लगेगा कि देखो ये कैसे बोल रही है, मैं हम तो इससे हीलिंग करा लिया, एंड शी इज लाइक सेड लाइक दिस। बट ये चूंकि मेरी मम्मी थी एंड वी नो हर सिचुएशन, ऑब्वियसली मेरे ऊपर कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। एंड आई वाज लाइक टोटली ब्रोकन। एंड आई जस्ट थॉट कि मैंने मैंने डेथ स्कैन किया, मैंने मेरे हाथ में
वो ऊर्जा है कि मैं किसी का डेथ भी स्टैंड कर सकती हूँ अगर वो पर्सन नहीं है तो। बट देन आई थॉट कि व्हाई माय मदर, लाइक मैंने किया भी तो मेरी मम्मी का ही किया। बट वो बहुत वेट करती थी एंड आई नो वो ऊपर से मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है जिनके कारण मैं बहुत आगे तरक्की करूंगी और जो मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में कर पाऊंगी। दैट्स ग्रेट, दैट्स अच्छा लगा देख के, सुन के इतना कुछ। गाइस, आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे प्राणिक हीलर से कर सकते हैं। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। आई विल टेक फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस इफ यू वांट। एंड मैम, एक बात मैम से पूछ लूं अभी, कि आपको अगर यहाँ पर किसी ने आपसे कनेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? प्लीज शेयर दैट डिटेल्स। दे कैन कनेक्ट मी इन व्हाट्सएप, और या फिर मेरा जो है फेसबुक पेज या इंस्टा पेज उसको लाइक कर सकते हैं एंड देन फ्रॉम देयर दे कैन कनेक्ट मी। आई आई कैन टाइप द व्हाट्सएप नंबर सो दे कैन कनेक्ट मी देयर। सो गाइज, अगर आप भी एक प्रीमियम मेंबर हैं एंड आप भी एक एक्सपर्ट हैं इन योर फील्ड एंड यू वांट टू कनेक्ट विद अस to share your expertise, to share your knowledge, you can connect with Deepti Gupta. And मैम अपना एड्रेस, अपना अपनी इंफॉर्मेशन पिन कर देंगी, मैसेज कर रही हैं, so that anybody who needs healing can connect with ma'am, with Shruti ma'am, and get yourself healed from Shruti ma'am. This is my WhatsApp and calling number both, so they can contact me here. कोई डाउटफुल केस रहा है जो आया हो, लाइक कि कभी होगा या नहीं होगा इस टाइप से, एंड इट वाज सक्सेसफुल, मतलब काइंड ऑफ? डाउटफुल केस, हाँ, एक वो भी एक बच्चे का था, नॉट वेरी स्मॉल, इज आई थिंक 10 or 11 years। तो उसको भी वही हार्ट इश्यूज ही था, और रात के टाइम पे मेरी एक फ्रेंड कम क्लाइंट है, वो वास्तु का करती है, एंड शी एक्चुअली गिव्स ऑल हर क्लाइंट टू मी फॉर हीलिंग। सो उसने रात में 9 बजे फोन करके मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे है, उनका हार्ट का इश्यूज है, तो उनको आईसीयू में बच्चे को रखा गया है। तो उसने बड़े कॉन्फिडेंटली मुझे बोला, बट हाँ, देन आई डिड दैट हीलिंग एंड वो भी सक्सेसफुल था। लाइक नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, और आफ्टर दैट ही वाज रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल एंड बैक होम। हाँ, एक है, नॉट इवन खाली हम ये नहीं कि इंसान का हीलिंग करते हैं, इनफैक्ट एनिमल का भी हीलिंग की हुई हो, दैट इज अ स्मॉल पपी। वो वाले में मुझे डाउट हुआ था जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट किया उसकी हीलिंग के लिए। मुझे लगा बिकॉज इट वाज अ पपी डॉगी का हीलिंग, तो सोच के मुझे एक बार लग रहा था, बिकॉज आई एम वेरी स्केयर्ड विद द डॉग्स। तो मैंने उसको बोला कि इसका नाम एंड फोटो भेजो, ओके आई ट्राई। तो वहां मुझे लग रहा था, बट दैट वाज इवन सक्सेसफुल एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो मैंने नॉट इवन अ पर्सन बट आल्सो आई कैन हील द एनिमल। सो डेफिनेटली प्राणिक हीलिंग हैज दैट पावर। दैट्स नाइस कि डाउटफुल केस में भी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक्चुअली वी हैव तो टू मैम, कीप वेरी पॉजिटिव, लाइक डाउट्स हमारे माइंड में आना ही नहीं चाहिए। देखिए बाकी जो होगा वो तो भगवान भरोसे है, बट एटलीस्ट वी कैन, वी शुड डू आवर 100%। तो बहुत बार होता है कि मैं मिडनाइट में भी जैसे बहुत जनों का हीलिंग करती हूँ। मेरे यहाँ पे सोसाइटी में ही अभी एक जन का गुड़गांव में है, सोसाइटी में ही, मैंने, आई एम न्यू टू हियर, तो उन्होंने मेरे को रात में 11 बजे कांटेक्ट किया कि ऐसे से शी इज हॉस्पिटलाइज। तो मैंने उसी समय उनको हीलिंग दिया, तो सुबह भी दिया एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स कि कैसा है उनका। तो लाइक मेरा ये है कि मैं अगर मिडनाइट में भी अगर इफ आई सी ना समबडी सफरिंग विद पेन एंड ऑल, तो मुझसे फिर सोया नहीं जाता, आई डू द हीलिंग एंड देन ओनली आई स्लीप। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। यू नीड टू बी पॉजिटिव एंड बेसिकली आई मस्ट से गिवर एंड रिसीवर बोथ शुड नीड टू बी पॉजिटिव इन दिस केस, यस, राइट? तो मैम, आप एब्सोल्युटली। हीलिंग कौन कौन से यू हैव सम गैजेट्स या कुछ, मतलब कैसे करते हो हीलिंग? थोड़ा सा उस पे एक्चुअली मुझे बताओ। क्रिस्टल हीलिंग भी होता है, ऐसे तो आई बिलीव, सच बोलो तो, ऑन माय हैंड्स।
because this hand had got so much of blessings and all. तो मुझे अपने हाथ पे ज्यादा भरोसा है. बट क्रिस्टल हीलिंग भी होता है, जिसमें एक बैंड टाइप का, तो वो मैं बहुत कम ही यूज करती हूँ. आई डू द सेल्फ हीलिंग, मतलब अपने हैंड के थ्रू करती हूँ. एंड आई बिलीव इन एंजल्स, दैट इज अ क्रिस्टल एंजल्स. जो ये है, Angels. आई वांट टू शो. यस, Okay. आई हैव गॉट, एंड आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी. दिस इज अ देखिए एंजल्स ही बड़ी रोज क्यूट है. क्वार्ट्स. हाँ, एक्चुअली मैं बताती हूँ. लाइक आई परचेज्ड two angels. One, this is very big. Oh, this is nice. Uh, So how do you yeah, work with and them? Like this, you call, मतलब I से मतलब how do you work with these angels? Like मतलब I actually basically do, uh, like आप इनको अपने हाथ में लेके यू कैन मैनिफेस्ट. लाइक आपको अगर कुछ भी अपना विशेष है या कुछ भी है, तो ऑब्वियसली मैं जब हीलिंग करने बैठती हूँ तो मेरा ऑब्वियसली यही विश होगा कि जिनका मैं हीलिंग कर रही हूँ दैट गेट सक्सेसफुल. सो मैं हमेशा अपने सामने इनको लेके बैठती हूँ. एंड आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन होगा, आप सिर्फ इसको हाथ में रख के यू प्रे टू इट, एंड यू जस्ट टॉक हर. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आप लाइक कभी कभी होता है आपका मूड बहुत खराब है, तो आप जस्ट इसको हाथ में रख के एंड यू जस्ट प्रे टू इट. एंड बस वही है कि विथ फुल फेथ, मतलब ये नहीं कि अरे ये क्या करेगा, बट इन हैंड इन फुल फेथ. तो शी प्रोटेक्ट्स यू. और आपको इंस्टेंट, आपको एक जो भी, अगर आप किसी डिसीजन पे अटके हुए हो, तो वो डिसीजन लेने का आपको शक्ति देगा कि हाँ आप कोई चीज के एक जगह आ सको कि हाँ आप कोई डिसीजन ले सको. या आपको कुछ ना कुछ इनर, आवर इनर वर्ड्स जो आते हैं, वो हमें गाइड करेगा. सो बेसिकली अगर आप इसको हाथ में लेके, बस प्रे करना है आपको उसको हाथ में लेके, आईज क्लोज करके, जस्ट यू प्रे टू इट, एंड दैट्स. so other than pranic healing, like what all modalities you do? मेरा एक्चुअली यही है, क्रिस्टल हीलिंग है. क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी होते हैं, तो ब्रेसलेट्स भी मैं एनर्जाइज करके देती हूँ. जैसे Okay. ट्रिपल प्रोटेक्शन होता है, देन रोज क्वार्ट्ज होता है, देन ऐसे मैंने टैरो कार्ड भी सीखा है. बट आई आई थिंक कि हमें एक ही चीज पे अगर हम फोकस करके करें, बिकॉज मेरे को हीलिंग में ही इतना टाइम लगता है कि आई कांट गिव टाइम टू अदर थिंग्स. देन बेसिकली आप अपने उस जो चीज पे आप रो, उसको आप नेग्लेक्ट करोगे फिर. तो मेरे को यही लगता है, मैंने टैरो सीखा डेफिनेटली, बट टैरो मैं करती हूँ खुद के लिए, कि जैसे अगर मुझे किसी सिचुएशन में मुझे वो नहीं मिल रहा है कुछ, कि मुझे क्या करना है, देन आई फॉर माई क्लाइंट्स ऑल्सो, तब मैं कार्ड निकाल के एंड देन आई डू इट. Okay, okay, that's nice. So I would like to ask you कि आज से 5 years के बाद where do you see yourself? आफ्टर 5 years, अभी चूंकि मैं बहुत रिसेंटली, अभी अप्रैल में ही मैं कोलकाता से गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ. सो इट्स अ न्यू प्लेस एंड आई एम ट्राइंग टू इन द सोसाइटी है, तो यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ. मेरा अभी सोच रखी हूँ कि यहाँ के जो क्लब हाउस है वहाँ पे मैं हीलिंग के ऊपर सेशंस दूँ. IWW में भी मैंने दीप्ति जी से बात किया था कि मैं सेशंस दूँ वहाँ पे जाके, लोगों को बताऊं कि हाँ कैसे हीलिंग वर्क करता है, लाइव उन्हें दिखाऊं करके. एंड सो आई जस्ट, वैसे तो मुझे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं फॉर माय हीलिंग, क्योंकि मुझे ऑलरेडी करते हो गया आपके 9 से 10 साल प्रोफेशनली. तो आई हैव अचीव्ड लॉट्स ऑफ अवार्ड्स. एंड लाइक काफी जगह मेरे को एज अ, जब मैं कोलकाता में थी तो वहाँ पे तो काफी लोग मुझे एज अ गेस्ट बुलाते थे वहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए, ये सब. तो ये सब अचीवमेंट मैंने काफी किए हैं. तो और मुझे अब उनकी उतनी वो नहीं है. अब मुझे यही है कि मैं हाँ जितना अपने आप को और अच्छा कर सकूं, और ज्यादा लोगों तक मैंने उन्हें हीलिंग से हेल्प कर सकूं, मेरी अब वही इच्छा है. एंड इसलिए मैंने चार्जेस भी बहुत अपने नॉमिनल रख के रखे हैं, ताकि सब कोई उसे अफोर्ड कर सके. बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, आज मैं मेरे घर में मेड्स जो काम करती है, सो आई ऑब्वियसली आई नेवर चार्ज healing charges from them, and they have got so much of trust कि वो भी अगर घर में होते, जरा सा हेडेक होता है तो दीदी आज हीलिंग दे दो ना, हेडेक हो रहा है, सो लाइक दिस.
So I think these are, my karmas, which is adding on my healing sessions, and I'm getting the blessings from each and everybody. So I want more and more blessings from all of. That's नाइस, दैट्स नाइस। सो गाइस, ये है हमारे साथ श्रुति मैम, प्राणिक हीलर। अगर आप भी इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैम हैज गिवन द डिटेल्स फॉर यू, तो आप भी मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर एन एक्सपर्ट और आप एक प्रीमियम मेंबर हैं, तो आप अपनी एक्सपर्टीज हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज हमसे शेयर कर सकते हैं, अपना व्हाट यू हैव अचीव्ड योर लाइफ, एवरीथिंग कैन बी शेयर विद अस। How? Connect with Deepti Gupta for your expert session, and we will connect soon. So, ma'am, it was nice talking to There's you. one And message. huh? Yeah, one message. हाँ, sure, एक मैसेज है सबके लिए। sure. uh, आप भले आप बहुत जन है जिनके लिए हीलिंग बहुत न्यू है, बट डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक बार हीलिंग थेरेपी जरूर ट्राई करें। एंड आप क्योंकि इसमें आपको ना तो आना पड़ेगा मेरे पास ना और कुछ, जस्ट यू हैव टू सेंड योर फोटोग्राफ्स, योर नेम एंड ऑफ कोर्स योर एलिमेंट यू आर फेसिंग। सो इसमें कुछ भी नहीं, घर बैठे बैठे आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। आप बैक पेन है, नी पेन है, या आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, एसिडिटी है, हेडेक है, मैंने मेंटल फिजिकल एवरीथिंग है, इनफैक्ट फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, अगर कोई आपके बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पे, तो उनके लिए भी, जैसे कि मैंने मेरे बेटे के लिए भी किया था, ही हैज गिवन क्लास 10, तो द होल ईयर ऑब्वियसली आई यूज्ड टू गिव हिम हीलिंग कि वो फोकस करके, बिकॉज ही वाज वेरी मच इनटू क्रिकेट आल्सो। सो मुझे ये था कि वो पढ़ाई पे पूरा फोकस करके करे, एंड एक्सट्रीमली बहुत अच्छा रिजल्ट उसने किया। ही स्कोर 96.2%। एंड तो मैंने देखा कि इसके माध्यम से उसका फोकस और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी उसका बढ़ गया। सो अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी इंसाइटफुल नॉलेज के लिए एंड इतना कुछ बताने के लिए कि हाउ डज हीलिंग कैन बी डन, एंड हीलिंग इज वेरी हेल्पफुल। सो गाइज, अगर आप भी कनेक्ट करना चाहते हैं टू हील योर सेल्फ, कनेक्ट विद श्रुति मैम। एंड अगर आप भी कोई एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एज एन एक्सपर्ट सेशन, तो आप दीप्ति गुप्ता से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस वॉज आर एक्सपर्ट, a pranic healer, Shruti Agarwal, and she was थैंक यू, amazing. I hope you liked the थैंक यू session. सो I hope you liked to मच। connect with us, ma'am. Absolutely, absolutely. The day one only when I went for this meeting, I was like very excited also, and आने के बाद में तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। And definitely आने वाले सब meetings में, and आप लोग का जो भी upcoming exhibition है जुलाई में, I'm participating in that also. So lovely. Like I feel very nice connecting with IWW. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Thank you. And it was really nice talking to you and getting so much of Same knowledge. here. So, guys, keep seeing our expert sessions, और आपको बहुत सारी और नॉलेज मिलने वाली है और सेशंस में। सो मी नेहान्या signing off for right now with Shruti ma'am. Take care. Bye bye. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Have a nice Have day. a nice day, ma'am.